जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान की किस्मत उसका साथ छोड़ देती है, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब घर में दरिद्रता, बीमारी, कर्ज और दुख खत्म होने का नाम नहीं लेते, तब एक देवता ऐसे हैं जो पल भर में आपकी तकदीर बदल सकते हैं, और वो हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी। लेकिन क्या आप जानते हैं, शनिदेव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की इन 4 बातों को जीवन में उतार लेता है, उसे शनि कभी कष्ट नहीं देते। ऐसे भक्त को रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, यह जीवन बदल देने वाला एक रहस्य है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि चौथी बात सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन भूखा सोना पड़ता था। लोग इतना मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार ताने मारते थे और हर काम बिगड़ जाता था। एक दिन दुखी होकर वह जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसे एक प्राचीन हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे ऊपर शनिदेव की भारी दृष्टि है, लेकिन डर मत। अगर हनुमान जी की 4 बातें याद कर ली तो वही शनि तुझे राजा बना देंगे। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, वो 4 बातें क्या है? साधु बोले, ध्यान से सुन, ये केवल बातें नहीं, जीवन का अमृत है। साधु बोले, हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे उतने ही विनम्र भी थे। उन्होंने पूरी लंका जला दी, पहाड़ उठा लिया, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। यही कारण है कि भगवान श्री राम उन्हें सबसे प्रिय मानते थे। शनिदेव भी अहंकारी लोगों को कभी पसंद नहीं करते। जो इंसान धन, सुंदरता या शक्ति का घमंड करता है, धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन जो विनम्र रहता है उसे शनि ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। मोहन ने उसी दिन से लोगों से प्रेम से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों का व्यवहार बदलने लगा। साधु बोले, हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं थे, वे सबसे बड़े सेवक भी थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हर काम श्री राम की सेवा समझकर किया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम अमर है। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे केवल उन्हीं लोगों पर कृपा करते हैं जो मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अगर कोई गरीब की सहायता करता है, भूखे को भोजन कराता है, माता पिता की सेवा करता है, तो शनिदेव उसके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं। मोहन ने गांव के मंदिर की सफाई शुरू कर दी, भूखे जानवरों को खाना खिलाने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। साधु बोले, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब पूरी सेना डर गई थी, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं थे। वे पर्वत उठाकर ले आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास था। जो इंसान हर समय डरता रहता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, उसे कोई ग्रह, कोई बाधा नहीं रोक सकती। शनिदेव ऐसे निडर भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। मोहन अब हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आने लगा और वर्षों बाद पहली बार उसे मन की शांति मिली। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी। उन्होंने कभी भगवान से धन नहीं मांगा, सिर्फ श्री राम का प्रेम मांगा। यही कारण है कि आज भी जहाँ राम नाम होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं रहता। जब इंसान टूट जाता है, सब साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। शनिदेव भी ऐसे भक्त को कभी दुख नहीं देते, बल्कि उनकी परीक्षा लेकर उन्हें महान बना देते हैं। मोहन ने उसी दिन से सच्चे मन से प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसे काम मिला, घर में सुख आने लगा और वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, शनिदेव दंड जरूर देते हैं, लेकिन जो हनुमान जी का भक्त बन जाता है, वही उसे शनिदेव राजा बना देते हैं। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गए। मोहन समझ गया, वो साधारण साधु नहीं थे, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो आज से हनुमान जी की इन 4 बातों को जीवन में उतार लीजिए। नंबर 1, अहंकार मत करो।
नंबर 2, मेहनत और सेवा कभी मत छोड़ो। नंबर 3, भगवान पर विश्वास रखो। नंबर 4, सच्ची भक्ति करो। यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान।